एक लड़का रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बिल्कुल भिखारियों की तरह लग रहा था और वो डस्टबिन में से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। तभी वहां पर एक जीआरपी का जवान आ जाता है और वो उससे कहता है कि भाई तुम इसमें से क्या ढूंढ रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, इसलिए कुछ खाने के लिए मिल जाए वो ढूंढ रहा हूं और मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं बाहर से कुछ लेकर के खा सकूं। यह सुनकर के वो जीआरपी का जवान बाहर जाता है और उसके लिए बिस्कुट लेकर के आता है और वो बिस्कुट उसे खाने के लिए जब देता है तो वो पागल जो बैठा हुआ था वो बिस्कुट जैसे ही हाथ में लेता है तब कहता है, थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बिस्कुट ला करके दे दी, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी थी। जब उसकी ये भाषा जब वो सुनता है जीआरपी का जवान कि ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तब वो कहता है कि अरे भाई तुम देखने में तो बिल्कुल सर्री पागल लग रहे हो, लेकिन तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो। तुम्हारे शब्दकोश भी बहुत अच्छे हैं और बात करने का हिसाब भी बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तुम सीबीआई इंस्पेक्टर हो जो केस की विवेचना के लिए अपने भेष बना करके यहाँ पर आए हो। वो लड़का कहता है कि नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं हूं। तब तक उस जीआरपी के जो जवान की नजर उसके गर्दन पर पड़ जाती है तो उसका गर्दन का जो हिस्सा है वो बिल्कुल काला पड़ गया था और शरीर बहुत सूखा हुआ था। उसकी स्थिति कुछ ज्यादा ही डाउन थी। तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर वो कोई सीबीआई का जवान होता, ये सीबीआई इंस्पेक्टर होता, तो हालांकि मान लेते हैं कि सीबीआई अपना भेष बदल करके केस की विवेचना को करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, लेकिन सीबीआई इंस्पेक्टर अपने इस तरह से तन को नहीं सुखाते। जो इसका तन तो बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा है, ये सीबीआई नहीं हो सकता। तब वो पूछता है कि आखिर भाई बात बताओ, बात क्या है, तुम कौन हो, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, तुम्हारी भाषा भी इतनी अच्छी है और तुम बिल्कुल दिखने में सिर्फ पागल लग रहे हो और सीबीआई के भी कोई ऑफिसर नहीं हो। तब वो लड़का कहता है कि भाई मैं कोई सीबीआई नहीं हूं और ना ही कोई और हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मेरी काफी अच्छी पढ़ाई है, काफी ग्रेजुएट है। और फिर वो लड़का अपनी बात जब उस जीआरपी जवान को बताता है तो यकीन मानिए कि उसकी कहानी सुनकर के उस जीआरपी जवान की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो भी भावुक हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस लड़के की इतनी दर्द भरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान के साथ में ऐसी बड़ी हैवानियत कैसे कर सकता है, उसके साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दे सकता है। कहने को तो ये संसार है, यहाँ पर एक से एक पत्थर दिल इंसान निवास करता है। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर उस लड़के के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया था और फिर वह पागलों की भांति, अच्छा खासा होते हुए भी पागलों की भांति भटक रहा था। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल एक लड़का जो था, जो गांव के रहने वाला था और उसका नाम विजय था। विजय अपने माँ बाप के साथ गांव में रहा करता था। उसके माता पिता खेती किसानी का काम किया करते थे। विजय का बड़ा सपना था कि मैं पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर, अधिकारी बनूं। बस इसी विचार को लेकर के वो शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है और बहुत मन लगा करके पढ़ाई करता है। उसके घर वाले उसकी बड़ी मदद करते हैं और पढ़ने के लिए उसका सहयोग करते हैं। तब विजय शहर में जाकर के पढ़ाई करता है और वो इंटर ग्रेजुएट कर लेता है इंग्लिश मीडियम से। काफी पढ़ने में होशियार था। एक दिन उसके पिता उसे फोन करते हैं कि बेटा तुम्हारी बहन का रिश्ता हमने तय कर दिया है और उसकी शादी है 20 तारीख के लिए, तुम घर आ जाओ। वो लड़का हॉस्टल में रहता था, वहां से सीधे अपने घर आ जाता है और उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा अब सारी तैयारियां हम तुमको मिलकर के करनी है, इसलिए हम कोई दूसरा काम करते हैं और तुम शहर चले जाओ, कुछ पैसे बैंक से निकाल करके और जो भी सामान की जरूरत है घर में वो आइटम जा करके ले आओ। अब वो लड़का अपने घर से सीधे शहर आ जाता है, क्योंकि उसका गांव शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर था। अब शहर में आकर के वो बैंक से पैसे निकालता है और कुछ जरूरत का सामान खरीदता है। जरूरत का सामान खरीदने के बाद वो एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है और वहीं एक सवारी का इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है, उसे कोई सवारी जब नहीं मिलती, ना ही कोई लिफ्ट वाला उसे मिलता है, तब एक गाड़ी आती है, लग्जरी गाड़ी, और उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे।
वो लोग जब वहां पर आते हैं तो वो लड़का हाथ का इशारा देकर के उस गाड़ी को रोक लेता है और कहता है कि भाई साहब, थोड़ी दूर मेरा गांव है, क्या आप उस तरफ जा रहे हैं? अगर उस तरफ जाते हो तो मुझे प्लीज रास्ते में छोड़ देना। तब वो कहते हैं क्यों नहीं, हम उधर ही जा रहे हैं, आप मेरे साथ बैठ जाइए। अब वो गाड़ी वाले उस लड़के को अपने गाड़ी में बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर क्या क्या बात है। तब वो लड़का उन्हें बताता है कि मेरी बहन की शादी है और मैं कुछ सामान लेने के लिए आया था, तो कोई सवारी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं पैदल यहाँ पर इंतजार कर रहा था सवारी का। आपका बड़ा एहसान हुआ जो आपने मुझे लिफ्ट दे दी, मैं समय से घर पहुंच जाऊंगा। अब वो लोग कहते हैं कि समय से तो घर पहुंच जाओगे, लेकिन पहले हम तुम्हें गाड़ी से उतारेंगे तब पहुंचोगे ना। वो लड़का कहने लगता है कि आखिर क्या कहना चाहते हो। वो लोग कुछ ना तो कहने का उसे मौका देते हैं ना सुनने का मौका देते हैं, तुरंत एक रूमाल निकालते हैं और उसके मुंह पर लगा देते हैं, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तो फिर पता नहीं वो लोग कहाँ लेकर के चले जाते हैं उसे। जब वो लड़का बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप के लिए एक बंद कमरे में पाता है, और उस बंद कमरे में बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी और उसका दम घुट रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि ना तो उसके पास मोबाइल है, ना फोन है, और ना ही वो सामान उसने खरीदा था वो है, ना ही उसके जेब में एक पैसा है, केवल कपड़े ही कपड़े पहने था और वहीं पड़ा था। उसका सर घूम रहा था। जब वो उठ करके बैठता है तो देखता है कि अजीब जगह है, देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, वो अकेला ही बंद है। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। काफी देर तक तो कोई नहीं आता, लेकिन कुछ देर के बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है और फिर वो उसे उस कमरे से निकालता है और फिर उसकी बहुत ज्यादा मार लगाता है। इतना मारता है कि वो लड़का जब तक चुप नहीं हो जाता, वो लड़का डर की वजह से चुप हो जाता है। और उसकी भाषा जो थी बड़ी अजीब थी, उस लड़के के ना तो समझ में आ रही थी और ना ही वो कुछ समझा पा रहा था। ना तो हिंदी थी ना इंग्लिश थी, अजीब तरह की भाषा वो व्यक्ति बोल रहा था। फिर वो लड़का डर की वजह से चुप हो जाता है और फिर वहां पड़ा रहता है। और जब वो पड़ा रहता है तो फिर कुछ देर के बाद में फिर उसे जब भूख लगती है तो वो फिर शोर मचाने लगता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब एक व्यक्ति फिर आता है, फिर उसे मार लगाता है और फिर एक इंजेक्शन उसे लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और पूरी रात उसी कमरे में पड़ा रहता है। जब उसे सुबह के लिए जब होश आता है तब दो लोग आते हैं और उनकी भाषा ही कुछ अलग थी। अपनी भाषा में वो वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन वो लड़का काफी प्रयास कर रहा था उनकी भाषा को समझने के लिए, लेकिन वो उसकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा था। और दोनों लोग उसे पकड़ करके ले जाते हैं और एक फील्ड पर उससे काम करवाते हैं। वहां बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें वो लोग पकड़ पकड़ करके लाते थे और उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाते थे, उन्हें के साथ मारकूट करते थे और फिर उनसे जबरदस्ती काम करवाया करते थे। खाने को एक टाइम दिया करते थे 24 घंटे में। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा शरीर से कमजोर हो जाते थे और हर समय काम करते थे। फिर वो भागने की स्थिति में नहीं रहते थे कि वो वहां से भाग भी सकें। और फिर उस लड़के को तो ये भी नहीं पता था कि आखिर मैं जिस जगह पर हूँ ये कौन सी जगह है, और ना ही वो किसी से पूछ सकता था क्योंकि वहां की भाषा उस लड़के के समझ में नहीं आ रही थी और ना ही कोई बता पा रहा था कि ये कौन सी जगह है। वो लोग बताते भी थे तो वो अपनी भाषा में बताते थे ये कौन सी जगह है। वहां जो लोग काम कर रहे थे फील्ड पर, वो सभी इसी लड़के की तरह अगवा किए हुए थे। सभी के लिए नशे का इंजेक्शन लगाया जाता था, सभी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, इसलिए वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। कुछ ज्यादा खास स्थिति में नहीं थे, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा होशियार था, चतुर था। लगभग 2 सालें बीत चुकी थी इसे इंजेक्शन लगाते हुए। वो लोग दिन भर काम कराते थे और खाना खिलाने के बाद इसे वो नशे का इंजेक्शन लगा देते थे और फिर रात भर ये नशे में पड़ा रहता था। सवेरा होते ही इसके लिए फील्ड पर काम करने को ले जाते थे। इसी प्रकार से उन लोगों का ये धंधा था। लड़का एक दिन विचार करने लगा, क्योंकि 2 सालें जब किसी व्यक्ति को एक ही डोज जब दी जाती है तो उसका असर उसके शरीर पर कम होने लगता है, क्योंकि उसका शरीर उस चीज को सहन करने लगता है। लड़के को जब नशा कम होता है तब वो एक दिन विचार बनाता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, क्या करूं। वो काफी प्रयास करता है और फिर एक दिन वो लड़का उन लोगों में इतना घुल मिल जाता है कि उन लोगों को ये लगने लगता है कि अब तो ये भागेगा ही नहीं, क्योंकि उसका शरीर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो पागलों की भांति
एक्टिंग करने लगा था। इसलिए उन लोगों को उसके ऊपर ये भरोसा हो गया था कि ये तो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा बेकार भी हो चुका है और ये विश्वास भी बहुत ज्यादा करता है, कहे हुए सारे काम करता है, इसलिए अब ये नहीं भागेगा, इसका मन लग गया। लेकिन सभी को चकमा देकर के वो लड़का अपनी चालाकी से वहां से फरार हो जाता है। फिर वो लड़का वहां से भाग करके स्टेशन पर पहुंच जाता है और स्टेशन पर पहुंचने के बाद टिकट भी नहीं लेता, क्योंकि टिकट लेने के लिए पहली बात तो उसके पास पैसे नहीं थे, और अगर वो टिकट लेने जाता तो उसकी समझ में यही नहीं आता कि वो कहाँ का टिकट मांगे, क्योंकि उन सभी की भाषाएं उस देश की अलग थीं। तब वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उस ट्रेन में वैसे ही बैठ जाता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। ट्रेन में बैठे बैठे 24 घंटे वो ट्रेन में बैठा रहता है और जहां पर ट्रेन अपना स्टॉप लेती है, रेल, वहीं वो पहुंच जाता है। वहां की भाषा कुछ कुछ उसके समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। फिर उसने वहां से इंक्वायरी की और इधर उधर से मांग मांग करके खाता रहा और फिर वो किसी तरह से घूमता हुआ लगभग 15 दिन के बाद जब वो लड़का कानपुर स्टेशन पर आकर के उतर जाता है और वहीं डस्टबिन रखा हुआ था, उसमें से कुछ ढूंढ रहा था खाने के लिए, उसी वक्त एक जीआरपी का जवान आ जाता है और वो उससे कहता है कि अरे भाई, इसमें से क्या ढूंढ करके खा रहे हो तुम? इसमें सरा भूसा खाना पड़ा हुआ है और तुम इसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, वैसे भी तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो लड़का कहता है कि 15 दिन हो गए मुझे इसी खाने को खाते हुए, क्या करूं? जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना मोबाइल है, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, जीवित रहना है, घर पहुंचना है। ये बात सुनकर के वो जीआरपी का जवान अचंभे में पड़ जाता है। कहता है कि इसकी भाषा तो बहुत अच्छी है, लगता है ये कोई परेशानी का मारा हुआ है। वो कहता है कि तुम इसमें से कुछ निकाल करके मत खाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ला करके देता हूँ। तब वो जीआरपी का जो जवान होता है वो बाहर से कुछ बिस्कुट लेकर के आता है और उसे खाने को जब देता है तो वो कहता है थैंक यू ब्रदर। जब इतनी बात वो कहता है तो जीआरपी का जो जवान था वो एकदम से सन्न रह जाता है। कहता है कि भाई, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश भी बोल रहे हो और तुम्हारी भाषा भी इतनी अच्छी है, क्या तुम पढ़े लिखे हो? और फिर अगर तुम पढ़े लिखे हो तो फिर तुम्हारी ये स्थिति हालत कैसे हो गई? आखिर कौन हो? कोई सीबीआई इंस्पेक्टर हो? तब उसकी नजर उसके जब बदन पर पड़ती है तो बदन उसका सूखा हुआ था, चेहरा बैठा हुआ था, काला पड़ गया था। मार की वजह से उसके शरीर पर जगह जगह काले काले दाग पड़ गए थे, धब्बे पड़ गए थे। तब वो एक बार को इस बात पे भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर ये सीबीआई इंस्पेक्टर होता तो हालांकि इसका भेष बदला हुआ होता, मान लेते, लेकिन ये तो शरीर से और मानसिक रूप से कुछ ज्यादा ही स्थिति इसकी खराब लग रही है, कुछ तो कारण है, कुछ बात है। तब वो वहीं बैठ जाता है जीआरपी का जवान और उससे पूछता है। तब वो लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है जो मैंने अभी आपको सुनाई। ये कहानी सुनकर के वो जीआरपी जवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी भावुक हो जाता है, रोने लगता है और कहता है कि भाई तुम परेशान मत हो, अब ये स्टेशन कानपुर है और यहाँ से तुम जिस गांव बताओगे मैं उसी गांव में तुम्हें छुड़वा दूंगा। तब वो जीआरपी का जवान पहले तो उसके बाल कटवाता है, अपने रूम पर ले जाकर के उसे अच्छी तरह से नहलवाता है, उसे कपड़े देता है और फिर अच्छी तरह से उसे खाना खिलाने के बाद और उसे उसके घर तक छोड़ करके आता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागरूक करना है ऐसी कहानी सुना करके। अगर कहीं परदेश में हो या फिर अपने ही एरिया में क्यों ना सही, अगर बाहर की कोई गाड़ी है जो आपकी पहचान से परे है और बाहर का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज उस गाड़ी में लिफ्ट लेने की कोशिश ना करें, ना ही उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करें। आज के स्वार्थी जमाने में ना जाने लोग कैसे कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। वो केवल लूट से मतलब रख सकते हैं, अपने फायदे से मतलब रखते हैं। तुम्हारे नुकसान और तुम्हारी जिंदगी और घटी नफा से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही लड़के और लड़कियों को लोग लिफ्ट देने के बहाने, मदद करने के बहाने अगवा करके ले जाते हैं। जो बाहर की गाड़ियां होती हैं, लोग अनजाने में या फिर अपनी एरिया समझ करके उन्हें रोक लेते हैं और उनसे लिफ्ट मांगते हैं, मदद मांगते हैं और वही लोग उनके साथ में घटियाई कर देते हैं। हमारी कहानी का यही सार है, यही उद्देश्य है। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं आप किस जिले से हमारी कहानी को और किस प्रांत से सुन रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने भाई को। मिलते हैं कोई नई सच्ची घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।